नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने शायद ही पढ़ा हो। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब हमारे पृथ्वी पर कोई चांद नहीं था। फिर हमारे पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। फिर पृथ्वी के लाखों करोड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और कुछ टुकड़े पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों ओर फैल गए और घूमते घूमते वह एक जगह एकत्रित हो गए और हमारे चांद का निर्माण हुआ। वह चांद जो हमारे पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है और यह हमारे पृथ्वी से बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन चांद के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 1, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि चांद गोलाकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं चांद गोलाकार नहीं है, यह अंडाकार में है। इसका कारण है कि जब हमारे चांद का निर्माण हुआ तब इसका आकार गोल था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका आकार अंडाकार हो गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं अभी तक हमारे चांद पर 12 मानव ने कदम रखे हैं, जिसमें प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 में और आखिरी व्यक्ति एगन कैरिनन 1972 में आखिरी बार चांद पर गए थे। इसके बाद 27 साल से कोई व्यक्ति चांद पर नहीं गया। फैक्ट नंबर 3, हमारे चांद का एवरेज डायमीटर 3475 किलोमीटर है। इसके आधार पर मून हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करें तो सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का है। फैक्ट नंबर 4, जब हम पृथ्वी से सूरज और चांद को देखते हैं तब हमें दोनों एक ही आकार में दिखाई देता है, लेकिन मैं बता दूं सूर्य चांद से हजारों गुना बड़ा है। आप इसका अंदाज़ा आप इस पिक्चर को देखकर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, चांदनी रात में जब हमारा मून जितना प्रकाश पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, अगर हम उस मून के जगह पर 3 लाख मून को रख दें तब वह हमें 12 बजे दिन के इतना रोशनी देगा। है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं मून हर साल 1.5 इंच पृथ्वी से दूर जा रहा है। जब हमारे चांद का निर्माण हुआ तब यह महज 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन यह हमसे अब 38,44,000 किलोमीटर दूर हो गया है। 600 मिलियन ईयर बाद हमारा चांद इतनी दूर चला जाएगा कि हम उसे केवल तारे की तरह देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे सुबह में जब हम जाते हैं तब लहर बहुत शांत होता है, लेकिन अगर हम समुद्र के किनारे 10 बजे या 9 बजे के करीब अगर जाएं तो देखेंगे समुद्र का लहर बहुत तेज होता है और बड़ी बड़ी लहर उठती हैं। यह ज्वार भाटा के कारण होता है। इसका कारण चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तरफ खींचता है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग नहीं है कि पृथ्वी को अपनी तरफ खींच पाए, लेकिन कुछ हद तक पानी में हलचल करने में
वह कामयाब हो जाता है, इसीलिए रात में ऊंची ऊंची लहर उठती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं मून का रात में टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, लेकिन दिन में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके दिन में उसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं पृथ्वी का एक दिन मून के 27 दिन के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 10, आपने देखा होगा जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, लेकिन चांद का जो आकाश है उसका कलर ब्लैक स्काई होता है। फैक्ट नंबर 11, हम मून का केवल 60% हिस्सा ही देख पाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 1959 में रूसिया का एयरक्राफ्ट लूना 3 इस 40% हिस्सा का फोटो लिया, जिससे से दुनिया को इसको देख पाई थी। फैक्ट नंबर 12, आपको मून में इतने सारे दाग धब्बे दिखाई देते होंगे, क्या आप सोचा है कि ये धब्बे आए कहाँ से? लगभग 3.8 मिलियन ईयर पहले बहुत सारे एस्टेरॉइड चांद से टकराए, जिससे पूरे चांद में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए। क्या आप जानते हैं चांद का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसे एटकिन नाम से जाना जाता है, इसका चौड़ाई लगभग 2000 किलोमीटर है, मीन्स मुंबई से कलकत्ता। समझ सकते हैं इतना बड़ा गड्ढा है ना, गजब का फैक्ट। नंबर 13, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से मून का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है तो उसका चांद पर भार 10 केजी होगा। फैक्ट नंबर 13, अपोलो शटल के समय जो कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था उससे कहीं ज़्यादा फास्ट आपके हाथ में जो यह फ़ोन है वह है ना, गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, जिससे मौसम में बदलाव होता रहता है। जैसे कभी ठंडी रहती है तो कभी गर्मी होती है तो कभी बरसात होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह क्यों होता है और यह अपने अक्ष से क्यों झुकी हुई है? यह चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिससे संतुलन बनाए रखता है। अगर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स न हो तो पृथ्वी कभी 23.5 डिग्री पर, कभी 59 डिग्री पर, तो कभी 85 डिग्री में चला जाएगा, जैसे कि अन्य ग्रहों में होता है। जैसे शनि कभी बहुत ज़्यादा झुक जाता है तो बहुत ज़्यादा कभी ऊपर उठ जाता है। अगर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स न हो तो पृथ्वी 23.5 डिग्री न होता, इसका झुकाव हमेशा चेंज होता रहता, जिससे पृथ्वी पर कहीं पर बहुत ज़्यादा 6 महीने के लिए गर्मी होती तो कहीं 6 महीने के लिए सर्दी होती, जिससे इंसान का रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाता। धरती के लिए चांद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको यह इम्पोर्टेंट फैक्ट, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।